दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हम अनावश्यक समझकर बहुत सी चीजों को इधर उधर फेंक देते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अब अनावश्यक नहीं है। अब देखिए ना, आप किसी होटल में ठहरते हैं तो आपको साबुन और कंडीशनर, शैम्पू वगैरह दिया जाता है। वापसी की पैकिंग करते वक्त आप बचे हुए शैम्पू और कंडीशनर को तो रख लेते हैं, मगर साबुन को वहीं छोड़ देते हैं, कारण कि वो गीला होता है। मगर आपको पता नहीं, आपके द्वारा छोड़ा गया साबुन बहुत कीमती होता है। वो कैसे, यहाँ हम आपको बताते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, मगर ऐसा हर आदमी नहीं करता। अब गौर से सुनिए। एक IT इंजीनियर हैं शॉन सिम्बलर। उनकी नौकरी ऐसी थी कि कम से कम 6 महीने उन्हें परिवार से दूर होटल्स में बिताने होते थे, वो भी अलग अलग होटल में। एक दिन अचानक शॉन के दिमाग में आया कि मैं जो साबुन यहाँ होटल में छोड़ के जा रहा हूँ, इसका होता क्या है। इन्होंने होटल स्टाफ से इसके बारे में पूछताछ की। भाई, आप लोग इस कस्टमर के छोड़े हुए साबुन का करते क्या हो? जवाब आया, कुछ नहीं, हम इसे फेंक देते हैं। इनका जवाब उन्हें उचित नहीं लगा और वो उस बचे हुए साबुन के बारे में जानने के लिए रिसर्च करने लग गए। उसमें से जो आंकड़े उभर कर आए वो हैरान करने वाले थे, क्योंकि ये आंकड़े बहुत ज्यादा थे। ये आंकड़े थे साफ सफाई के अभाव में होने वाली मौतों के। तब उनके दिमाग में साबुन को रीबेंजिंग का ख्याल आया, जिसे आप रिसाइकलिंग भी कह सकते हैं। इसमें साबुन को पिघलाकर फिर से नया रूप दिया जाता है। इसी मकसद को लेकर शॉन क्लीन द वर्ल्ड नाम की संस्था से मिले। वहां उन्हें पता चला कि सही साफ सफाई न मिलने के कारण हर दिन हजारों लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। शॉन ने उसी वक्त अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया और वो दुनिया को बेकार फेंके गए साबुन का मतलब बताने लगे और इसका उपयोग कैसे हो। अब उनकी कंपनी बन चुकी थी जो आधी दुनिया में नहीं बल्कि पूरे भारत में काम कर रही है, जो भारत अभी कुछ सालों में जान पाया है कि बात बात पे हाथ धोना कितना जरूरी है। शॉन की कंपनी होटल के साथ साथ एक पार्टनरशिप करती है, जिसके तहत वो होटल के प्रत्येक कमरे के 40 रुपए लेती है। इसके बदले में वो फेंके जाने वाले साबुन को रिसाइकलिंग का काम करती है। यही नहीं, ये कंपनी साबुन, शैम्पू, कंडीशनर के साथ साथ बॉडी वॉश भी रिसाइकिल करती है। आप सोच रहे होंगे कि रिसाइकिल के बाद इसका होता क्या है, तो सुनिए। रिसाइकिल करने के बाद साबुन, शैम्पू, कंडीशनर पूरी दुनिया में जहां जहां भी इसकी जरूरत है, इनमें बेघर भी शामिल हैं। शॉन की कंपनी होटल के स्टाफ के साथ मिलकर हर महीने इस्तेमाल करके साबुन को उठाती है और इसे अपने अंजाम तक पहुंचाती है। देखा जाए तो कंपनी को शुरू हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर यह शुरुआत आज बड़े पैमाने पर पहुंच चुकी है। पिछले साल उन्होंने 40 लाख हाइजीन किट को पूरी दुनिया में बांटा, जिसमें 70 लाख साबुन थे। गौरतलब है कि अभी दुनिया के 20% होटल ही उनके संपर्क में हैं, मतलब अभी 80% होटल संपर्क में आने बाकी हैं। इस फक्र करने वाले काम में एक भारतीय युवा का नाम भी शामिल है। नाम है समीर लखानी, जिन्होंने होटल्स के इस्तेमाल किए हुए साबुन को रिसाइकलिंग करने का संज्ञान लिया। इन्होंने इकोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी खोली, जो भारत में बहुत से होटल से इस्तेमाल साबुन लाकर उसे सैनिटाइज करके फिर से नया बनाती है। समीर ने अपनी कंपनी की शुरुआत 2014 में की थी और वो हर साल 6 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक साबुन पहुंचाते हैं। एक और रिसाइकिल कंपनी है, नाम है सुंदरा। ये कंपनी भी इस्तेमाल साबुन को रिसाइकलिंग करती है और साबुन, शैम्पू, कंडीशनर आदि रिसाइकलिंग करने के साथ साथ महिलाओं को रोजगार भी प्रदान कर रही है। दोस्तों, हमें इन कंपनियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना इन रिसाइकलिंग कंपनियों से पहले पूरी दुनिया का कचरा साबुन जमीन में डिस्पोज करके नष्ट कर दिया जाता था। इन कंपनियों को थैंक्स बोलना तो बनता ही है यारों। ये प्रकृति के एक अच्छे दोस्त जो साबित हो रहे हैं। ये इको फ्रेंडली है और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जब भी कहीं किसी होटल में ठहरें तो कम से कम ये जानकारी जरूर लें कि होटल वाले बचे हुए साबुन का क्या करते हैं, और फिर लगे हाथ इन कंपनियों के बारे में बिंदास बता डालो। सचमुच ये कंपनियां धन्यवाद की हकदार है। इन कंपनियों ने हमारे पर्यावरण के साथ साथ लोगों का भी ख्याल रखा है। क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसा आइडिया है जो बदल दे दुनिया और कर सके लाखों का भला? तो जल्दी से अपने आइडिया को हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि वो गाना तो आपने सुना ही होगा, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे, अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।